ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। आइए आज एक बार फिर से सत्पुरुषों की शिक्षा के साथ जुड़ें, उनके विचारों के माध्यम से। विषय फिर से दोबारा वही है कि हमारा कल्याण कैसे हो, क्योंकि सत्पुरुषों ने नए नए ढंगों से, नई नई युक्तियों से इस बात को समझाया है। उसमें से कोई भी युक्ति अगर हम अपने जीवन में धारण कर लेते हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा कल्याण निश्चित होगा। महाराज जी की जगत कल्याण के लिए चेतावनी है, इसको हमने समझना है और पूरे तवज्जो के साथ समझना है। जो गुरुदेव हमें ये जो जीवन का निचोड़ समझा रहे हैं, कहते जब तक तू अपने कल्याण के लिए, जब तक तू अपने कल्याण के लिए स्वयं सोचेगा, समझेगा, मानेगा और मानकर उसके माफिक चलेगा नहीं, तब तक साक्षात ब्रह्मा भी आ जावे, तेरा कुछ नहीं बन सकता। साफ साफ सत्पुरुषों ने बात कही कि जब तक मैं खुद अपना कल्याण ना करना चाहूं, कोई देवी देवता, कोई गुरु पीर अवतार, कोई तीर्थ मेरा कल्याण नहीं कर सकता। जब तक कि मेरे अंतर मन में ये भाव पैदा ना हो कि मुझे ये शरीर ईश्वर ने किस लिए दिया है, कल्याण यानी ईश्वर की प्राप्ति के लिए दिया है। आगे महापुरुष कहते हैं ये संसार अपूर्ण है, जिस बात को हमने कभी माना ही नहीं है। ये संसार अपूर्ण है, इसके भोग अपूर्ण है, ये शरीर अपूर्ण है। इस अपूर्ण संसार और अपूर्ण शरीर से पूर्णता की खोज करना महज मूर्खता है। इस बात को तू आज समझ ले, 10 साल बाद समझ ले या फिर 4 जन्म बाद समझ लेना, यही समझना पड़ेगा। तो गुरुदेव कहते हैं क्यों अपने सफर को लंबा करता है, उठ जाग और अपने कल्याण के मार्ग की ओर बढ़ चल। सत्पुरुषों ने यहां एक लफ्ज इस्तेमाल किया, उठ जाग। देखने में तो हम सब जागे हुए हैं, हमारी आंखें खुली हैं, संसार को देख रहे हैं। क्यों उन्होंने कहा कि उठ जाग? क्योंकि महापुरुषों को पता है कि जो ये आंखों से देख रहा है और जिसको ये जैसा समझ बैठा है वैसा ये है नहीं संसार, और जो असल में है उसको ये मानता ही नहीं। ये जागना उन्होंने अंतर मन को जागृत करने की बात की है, कि अपने विवेक को जागृत करने की बात की है, कि अंतर विवेक वाली आंखों से संसार को देखो, ये एक मुसाफिर खाना है। इसलिए तो महाराज जी ने कहा कि ये संसार अपूर्ण है और हमें गलती लगी है कि ये संसार जितना हम इसको भोगेंगे, जितना इसकी वस्तुएं एकत्रित कर लेंगे, हम शांत हो जाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ कभी नहीं, ना कभी होगा। जो जितना जितना इस संसार का जिसने लपेटा मारा हुआ है, उसका जीवन उतना ही अशांत है। पूछ लो, चाहे किसी के पास जाकर बैठ लो, जो लगता है बैठ के देख लो, जो लगता है कि ये व्यक्ति बहुत अमीर है, बड़ा इसके साथ इसके पास मान ऐश्वर्य बड़ा है, उसके पास जाकर बैठ के देखो, समझ में आ जाएगा। जितनी जिसके पास संसार की धन संपदा अधिक है, उतना ही उसका जीवन क्लेश से भरा हुआ। अगर सुख चाहते हैं तो केवल ईश्वर की प्राप्ति में ही सुख मिलेगा। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार।